यार रहने दे, सो जाते हैं, या फिर यार चल नोट्स बना लेते हैं, वो आसान काम है। यहाँ पे मेन गेम आता है। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। नीट 2025 में कुछ 5 महीने बचे हुए हैं। अभी तक आप लोग सब अपने एंड से बेस्ट देकर नीट 25 की तैयारी कर रहे थे। बीच में कुछ दिक्कतों के कारण आप लोग डिस्ट्रैक्ट भी हुए, आपके बैकलॉग्स भी क्रिएट हुए, लेकिन बाद में आपने उन सब चीजों को ठीक किया, आप वापस से ट्रैक पे आए और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया। अब एक ऐसा टाइम आ गया है जिसमें आप उन गलतियों को वापस से नहीं दोहरा सकते हो और कुछ ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते हो जिनके कारण आप इस लेवल से, जहां पे आप अभी हो, वहां से सिलेक्शन तक ना पहुंच के आप वापस से ड्रॉप ईयर की तरफ चले जाओ। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जो कि अगर आप करते हो अभी से फॉलो, तो आप अभी जिस भी लेवल पे हो वहां से अपने मार्क्स को इंप्रूव करोगे, सिलेक्शन रेंज तक पहुंचा पाओगे, और अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे स्कोर पे हो तो वहां से आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाओगे। क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा है कि आप वापस से गलती करो और गलती से सीखो और उसको सुधारो, क्योंकि अगर आपने अभी कोई गलती करी तो फिर सुधारने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, चाहे आप ड्रॉपर हो या फिर एक ऐसे फ्रेशर हो जिसका 80% या फिर 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अभी जो भी वो मॉक्स दे रहे हैं उसमें उनके 450 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, या फिर उनके नीट में 450 आए थे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 5 जनवरी मतलब कि जनवरी मंथ का पहला संडे से आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। अब ये मैं मानता हूं कि हो सकता है कि जब आप ये फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करो तो पहले कुछ टेस्ट में आपके 200-250 नंबर आए, ठीक है, क्योंकि जब भी आप फुल सिलेबस टेस्ट देने जाते हो पार्ट टेस्ट से मार्क्स ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने सारा सिलेबस रिवाइज नहीं किया होता है। लेकिन हमें यहाँ पे मार्क्स पे फोकस नहीं करना है। अगर मार्क्स पे फोकस करना होता तो मैं आपको बोलता कि जब सिलेबस खत्म हो जाए तब देना टेस्ट। यहाँ पे जो मेन गोल है वो ये है कि आपको पता है फुल सिलेबस टेस्ट कैसा बनाया जाता है। फुल सिलेबस टेस्ट में सारे इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया जाता है। हर एक चैप्टर से जो सबसे हाई यील्डिंग क्वेश्चंस हैं, जो नीट में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो पूछे जाते हैं। अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हो जनवरी से, तो आप काफी सारे फुल सिलेबस टेस्ट दे लोगे नीट तक। इससे क्या होगा कि आपके सारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपके टिप्स पे हो जाएंगे, और जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आती होंगी, जो कि हार्ड हो सकता है, कंसेप्चुअल हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपने इतने सारे फुल सिलेबस टेस्ट दिए हैं, बार बार सेम टॉपिक से सेम टाइप के क्वेश्चन आए हैं, आपको ऑलरेडी आता होगा। एनालिसिस आपको डेली करना होगा टेस्ट के लिए, तभी आप उसका फायदा उठा पाओगे। एनालिसिस में आपको कुछ नहीं करना है, बायोलॉजी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में जो भी आपका मिस्टेक हुआ, उस मिस्टेक वाले टॉपिक को खोलोगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे, जो भी मिस्टेक हुआ था उसको ऐड कर लोगे बगल में, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि जब भी आप रिवाइज करने आओगे अगली बार, तो आपके पास ऑलरेडी वो चीजें लिखी होंगी जहां से आप गलतियां करते हो। सेकंड, फिजिक्स और फिजिकल में जो भी टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ होगा, वो टॉपिक का फॉर्मुला आपको देख लेना है कि क्या गलत हुआ। अगर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन गलत है तो मतलब फॉर्मुला आपको याद नहीं था, तो आपने फॉर्मुला याद कर लिया। दूसरा, जिस टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ है उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको समझ लेना है। बस इतना करना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है कि अच्छा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन गलत हुआ है तो अब मैं जाके पूरा रोटेशन और मोशन पढ़ रहा हूँ, ये नहीं करना है। आपको सिंपल चीजें करनी है, जो क्वेश्चन गलत हुआ मुझे अगली बार वो गलती नहीं करनी है, तो मैं इस क्वेश्चन को अभी सीख लूंगा, इतना करते हुए जाना है। आप बाकियों से बहुत आगे निकल जाओगे। अब आप ये पूछोगे कि भैया टेस्ट कहाँ से मिलेंगे आपको, तो टेस्ट सबको पता है कहाँ से मिलते हैं, तो वहीं से आपको मिलेगा, ठीक है। अगर किसी को समझ अभी नहीं आया तो मेरे को डीएम करना, मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अब ऐसा टाइम है जहां पे आप अपने आप को प्रेशर में रख के प्रिपरेशन करोगे तो आपको फायदा नहीं दिखेगा, आपका स्कोर नहीं इंप्रूव होगा, और अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तब भी आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा कि भैया मैं तो 14 घंटे पढ़ रहा हूं लेकिन मेरे को वैसा रिजल्ट नहीं दिख रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, अपना प्रेशर कम करना है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि आप रिविजन करो और फ्रीक्वेंट रिविजन करो, ठीक है। अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे भैया हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग रिवीजन कैसे करें। तो देखो, टाइम टेबल वाली मैंने वीडियो बना दी है, इससे पहले जो वीडियो डली है उसको देख लेना। मैंने उसमें बताया कि आपको कैसे सिलेबस कंप्लीशन के साथ रिवीजन भी करते हुए जाना है। उसमें मैंने एक्जैक्टली बताया कि कैसे आपको 1 घंटे सुबह और रात को सोने से पहले 1-1.5 घंटे आपका टाइम निकालना है, और उसमें आपको सुबह इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, और सोने से पहले आपको बायोलॉजी और किसी एक चैप्टर का फॉर्मुला देख लेना है, ठीक है। इतना करते हुए जाओगे तो ये जो मैंने बताया ना, ये बायोलॉजी, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये आपके ऑलमोस्ट 500+ मार्क्स के क्वेश्चन बनाएंगे आपके नीट में। तो इतना अगर आप अभी से करते हुए जाओगे तो जहां पे बाकी बच्चे मार्च में अपना रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनका सिलेबस उस समय खत्म हुआ होगा, उसी भरोसे वो बैठे हुए हैं कि सिलेबस खत्म होगा तब रिवीजन करेंगे, आप उनसे बहुत आगे रहोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आती होंगी। तो आप वहां पे टाइम दे पाओगे जहां से आप मिस्टेक्स कर सकते हो, दैट इज फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में अगर कुछ आपका वीक रह गया तो वहां पे आप टाइम दोगे, तो आप वीक टॉपिक्स पे काम कर पाओगे, वहीं पे बाकी लोग बेसिक्स पे ही रह जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं अभी से आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। इसके चक्कर में आप 70-80 डेज का एक्स्ट्रा रिवीजन कर लोगे बाकी बच्चों के मुकाबले। अच्छा, थर्ड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि यार पीवाईक्यू से क्या ही होता है, ठीक है। अगर फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो, पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो यार, मतलब आपने सही से कभी पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं किया है। पीवाईक्यूज को आपको कैसे यूज करना है, सबसे पहले ये समझो। सबसे पहली चीज कि हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू आपका सॉल्व किया होना चाहिए, चाहे इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिक्स हो, फिजिकल हो, बायोलॉजी हो, सारे चैप्टर्स का पीवाईक्यू सॉल्व किया होना चाहिए। बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आउट ऑफ एनसीईआरटी पीवाईक्यूज आपको नहीं देखने, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड, अब जब भी कोई चैप्टर
स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल का रिवाइज करने जाओगे, आप उसको पीवाईक्यूज के थ्रू रिवाइज करोगे। मतलब आपको टाइमर लगा के पीवाईक्यूज सॉल्व करना है और उसके थ्रू रिवीजन करना है। ठीक है, बाकी बच्चे क्या करते हैं, भैया पूछते रहते हैं भैया हम लोग रिवीजन अगर करने जाए तो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करना है। जब तक आपको पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चन के टाइप्स याद ना हो गए हों कि अच्छा मेरे को तो सब कुछ याद हो गया, इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करता हूं, तब तक आपको मॉड्यूल्स की तरफ नहीं जाना है। मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूं कि कब आपको मॉड्यूल्स की तरफ स्विच करना है। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे आपको पीवाईक्यूज को यूज करना है रिवीजन के लिए। मान लो कभी भी आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है, फॉर एग्जांपल लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करना है, ठीक है, सबसे पहले आप उसकी पीवाईक्यूज खोलोगे। हो सकता है कि आपने पीवाईक्यूज पहले सॉल्व किए होंगे, लेकिन अभी क्योंकि बहुत दिन हो गए तो आप पीवाईक्यूज ही खोलोगे पहले। उसके बाद खोलने के बाद आप उसको टाइमर लगाओगे और सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। जब पहली बार सॉल्व कर रहे होगे पीवाईक्यू को बहुत दिन बाद, तो सारे क्वेश्चंस को देखोगे, अच्छे से सॉल्व करते हुए जाओगे। अब इसमें ये नहीं करना है आपको कि हर एक क्वेश्चन को आपने बहुत, अगर इजी क्वेश्चन है तब भी उसको आप लिख के सॉल्व कर रहे हो। आपने क्वेश्चन देखा, उसका सॉल्यूशन सोचा कि कैसे इसको करना है, सॉल्यूशन खोल के देखा पीछे, अगर वो मैच कर रहा है जो आपने सोचा था, तब आपको उसको लिख के सॉल्व नहीं करना है। आपका आंसर आ गया, अगर सही आंसर आ रहा है तो। अगर आपका मैच नहीं किया, मतलब कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, तब आप उसको लिख के सॉल्व करो। नहीं हुआ सॉल्व, तब मतलब आपको आपका जो क्वेश्चन था वो गलत हुआ है या फिर आपको नहीं आया सॉल्व करना, उसको आपने मार्क कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करने आओगे, और इसके बीच गैप जो है कम रहेगा। अगर आपने आज सॉल्व किया तो आप ऑलमोस्ट 4-5 दिन के अंदर वापस एक पीवाईक्यू को फिर से सॉल्व कर लोगे उस चैप्टर का। इस तरीके से आपको पीवाईक्यूज याद हो जाएंगे, अच्छा कि इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चन आपने मार्क किया था पहले टाइम सॉल्विंग में, उसी क्वेश्चन को आप नेक्स्ट टाइम से सॉल्व करोगे। बाकी क्वेश्चन को आप ब्रीफली देख के निकल जाओगे। अब नेक्स्ट टाइम सॉल्व करते समय वो जो सर्कल्ड क्वेश्चन थे, अगर वो फिर से गलत होते हैं तो उस पर आप एक स्टार मार्क डाल दोगे। और यही वो टॉपिक्स हैं, जो ये क्वेश्चन जो आपका सॉल्व नहीं हुआ दूसरे अटेम्प्ट में भी, यही वो टॉपिक है जो कि आपका वीक टॉपिक है। और सिर्फ इन्हीं टॉपिक का आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है। ठीक है, आप जो कहते हो कि भैया क्या हम लोग फिर से वापस जाके सारे मॉड्यूल सॉल्व करें, तो पॉसिबल ही नहीं है, टाइम ही नहीं इतना आपके पास। एज अ ड्रॉपर तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो इस केस में आपको इस तरीके से अपने वीक टॉपिक्स पता लगाने हैं और सिर्फ उन पे जाके फोकस करना है। जैसे लॉज ऑफ मोशन की आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा इसमें जो है पुली वाले क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाते हैं, या फिर सर्कुलर मोशन का कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपने अगली बार जाके सिर्फ सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन को ट्राई किया सॉल्व करने का। ये नहीं किया कि मैं पुली भी कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन भी कर रहा हूँ, जबकि मेरे को पुली आता है। ठीक है, ये आपको नहीं करना। उसके बाद जो चौथी चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको बैकलॉग्स, अगर आपका कुछ भी बचा हुआ है तो उसको भूल जाना है कि मेरा बैकलॉग कुछ भी है, ये अब नहीं सोचना है। अब वो टाइम नहीं है बैकलॉग्स वाला गेम खेलने का। अब उसको आप एज ए इनकम्प्लीट सिलेबस मानो और ये सोचो कि मुझे उसको खत्म करना है। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो अपने जिस भी पेज से आप चल रहे हो, जहां से भी लेक्चर कर रहे हो, कैलकुलेट कर लो कि इस पेज पे चलने से मेरा कब सिलेबस खत्म होगा। अगर वो टाइम फरवरी एंड के बाद का आ रहा है तो उस केस में आपको वन शॉट पे स्विच करना होगा, तभी आप अपना टाइम बचा पाओगे और रिवीजन में दे पाओगे उसको। इसके ऊपर जो है एक डिटेल वीडियो, हर एक चैप्टर के लिए वन शॉट से कितना टाइम लगेगा, कितने दिन का आपको टाइम देना है, कब उस पेज के अकॉर्डिंग आप सिलेबस खत्म कर पाओगे, इसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर। आप उसको देख लेना। किसी को भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भैया मेरे से नहीं हो पाई सिलेबस, या फिर किसी को बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं आराम से खत्म कर लूंगा, उन दोनों की आंख खुल जाएगी उस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपका सिलेबस आपको लग रहा है कि ज़्यादा लेट खत्म होगा तो वन शॉट पे स्विच कर जाओ। बैकलॉग्स को बैकलॉग से तरह ट्रीट मत करो, उसको सोचो कि मेरा सिलेबस अभी बचा हुआ, इनकम्प्लीट सिलेबस है, मेरे को खत्म करना है उसको, ताकि आपके दिमाग से वो प्रेशर फालतू वाला बैकलॉग का हट जाए और आप जो सही डायरेक्शन में है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन पे बैठना है, उस पर आप आ पाओ। लास्टली हम लोग बात करते हैं कि अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप फोमो में जियो, आप इन प्रैक्टिकल चीज़ें करो कि मैं सब कुछ खत्म कर लूँगा इतने कम टाइम में। ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल हो, फोमो आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अभी आपने लेट स्टार्ट किया है या फिर किसी कारण से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो अब आपको ये समझना है कि हर चीज़ पॉसिबल नहीं है करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें, जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको भी खत्म ना कर पाओ। आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको खत्म कर सकते हो। अभी इतना टाइम है। और ये आप उस वीडियो में भी समझ पाओगे जो मैं अगली वीडियो डालूंगा, जिसमें हर एक चैप्टर का बताऊंगा कितना टाइम दे के आप उसको खत्म कर सकते हो। और इसीलिए आपको अभी ये पता होना चाहिए कि मेरे को हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट क्या क्या चीज़ें खत्म कर लेनी। फिजिक्स की बात करूं या फिर फिजिकल की बात करूं, तो जो हाई वेटेज चैप्टर हैं आपको पहले वो करना है। ये नहीं करना है कि मैं सिर्फ 11th करते रह गया या सिर्फ 12th खत्म करते रह गया। आपको दोनों के ही हाई वेटेज चैप्टर्स पहले खत्म कर लेने हैं। फिजिक्स वाली वीडियो तो मैंने बना दी है, केमिस्ट्री की भी वीडियो जल्दी मैं बना के डाल दूंगा, वहां से देख लेना कि कौन से हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उनको पहले खत्म कर लो। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सोर्स होगा फिजिक्स और फिजिकल के लिए वो पीवाईक्यूज है। और स्पेशली फिजिकल में तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपके कंसेप्ट रिपीट होकर आएंगे। एक बार पीवाईक्यूज आपसे हो जाए तब आपको एक्सरसाइज 1 लगाना है मॉड्यूल का। ठीक है, ये आपका पूरा सीक्वेंस रहेगा। उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपके पीवाईक्यूज हो गए होने चाहिए हर एक चैप्टर के लिए, जो कि बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। इंटेक्स क्वेश्चन मेरी रिस्ट्रिक्ट देखोगे तो उसी समय इंटेक्स क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी एक बुक जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, उनको एक बार सॉल्व कर लेना। मतलब 100 to 120 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे एक बार। उसमें जो भी मिस्टेक्स करिए आपने उसको ऐड कर लिया, हाईलाइट कर लिया, आपका काम हो जाएगा। फिर आपको बस एनसीईआरटी रिवाइज करते रहना है। बायोलॉजी की बात करें तो
जो वन शॉट मैंने बताया है विपिन शर्मा के वन शॉट, वो आपको देखना है, एनसीईआरटी हाईलाइट कर लेनी है, फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है और कोई भी एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन वाली बुक आपको एक बार सॉल्व कर लेनी है। इस तरीके से आपने सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो कि अभी करी जा सकती है वो खत्म कर ली। आप फालतू इस टेंशन में नहीं रहे कि मेरे को यार मॉड्यूल अगर मैं नहीं करूंगा तीनों एक्सरसाइज तो मेरे से काम नहीं होगा। इस चक्कर में आप बस 11 के कुछ चैप्टर्स करते हुए रह गए, आपसे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, रिवीजन कर नहीं पाए, या फिर हो सकता है कि किसी तरीके से आपने सब कुछ खत्म करके सिलेबस खत्म कर लिया लेकिन करते करते एक में ही आ गया, अब आप रिवीजन कर ही नहीं पाओगे और रिवीजन नहीं कर पाओगे तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। इस चक्कर में मेरा 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि किसी तरीके से मैं सब कुछ कर लूँ। ठीक है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। तो मेन जो आपका गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किस तरीके से अपना सिलेबस को जल्दी खत्म करूं अगर मैंने लेट स्टार्ट किया है तो, और मैं अपने मल्टीपल रिवीजन और टेस्ट पे फोकस कर पाऊं क्योंकि सिलेक्शन आपका यही करवाती है। सिलेबस कंप्लीशन तो ऑलमोस्ट सभी लोग कर लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन रिवीजन और टेस्ट जो करता है वही सिलेक्ट होता है और ये चीज़ सही में हार्ड चीज़ है। इस पे जब आओगे ना तो यहीं पे असली जो मेंटल गेम होता है, जो मेंटल फाइट होती है कि यार रहने दे सो जाते हैं या फिर यार चल नोट्स बना लेते हैं वो आसान काम है, यहाँ पे मेन गेम आता है। जब रिवीजन करने बैठते हो अपने आप दिमाग को बोल के बैठाना पड़ता है कि अरे पढ़ा हुआ है वापस से पढ़, कल पढ़ा था वापस से पढ़, ये आपकी हार्ड चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो होप कि आप ये करोगे क्योंकि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो, तो आप रिवीजन करोगे, टेस्ट दोगे, तभी आप सेलेक्ट हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट करके बताना कि अगली आपको कौन सी वीडियो चाहिए। वैसे तो मैंने सीक्वेंस बना के रखा हुआ है, फिर भी अगर आपको कोई दूसरी वीडियो का चाहिए होगी और मैं नहीं सोच पाया हूँ उस तरीके से तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको देख लूँगा। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।